चलिए प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन, जिसमें दे रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। x अक्ष और y अक्ष के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ग्राफ शीट पे इस प्रकार से जब हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, जहां पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, हम इसको कहते हैं इसका ओरिजिन पॉइंट, जिसको मूल बिंदु कहते हैं हिंदी में। जब हम राइट साइड में एक्स अक्ष पे चलेंगे, हम इसको एक्स कहेंगे, इसको एक्स डैश कहेंगे। एक्स अक्ष पे राइट साइड के साइड में जो संख्या रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। लेफ्ट साइड में आएंगे एक्स अक्ष की ओर ओरिजिन बिंदु से, तो माइनस की संख्याएं रहेंगी। इसमें सारी संख्याएं माइनस की, एक्स अक्ष पर सारी संख्याएं प्लस की। ये y हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा। y डैश में जब हम आएंगे ओरिजिन पॉइंट से नीचे को संख्याएं माइनस की रहेगी। ओरिजिन पॉइंट से हम y की ओर जाएंगे तब संख्या हमारी प्लस की रहेंगी। इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें जो संख्याएं हैं x और y के जो बिंदु रहेंगे, दोनों ही संख्याएं प्लस प्लस की रहेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे, संख्या x की माइनस और y की प्लस, x की माइनस y की प्लस। इस वाले में दोनों संख्याएं माइनस की रहेंगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट की जब हम बात करेंगे तो संख्याएं एक प्लस की और एक माइनस की रहेगी। x प्लस का रहेगा, y माइनस का रहेगा। तो ये हमारा इस प्रकार से क्वाड्रेंट हम इसको बनाते हैं x अक्ष पर और y अक्ष पर। अब दिए गए सवाल में क्या कह रहा है कि जब हम कोई ग्राफ खींचते हैं x अक्ष पर या y अक्ष पर, तो वो ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटेगा या y अक्ष पर कितने बिंदुओं को काटेगा। अब देखते हैं इसके फर्स्ट डायग्राम को। इसने बताया इस प्रकार से, फर्स्ट डायग्राम इसने दिया है इस प्रकार से। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये हमारा x, ये हमारा x डैश, ये y और ये हो गया हमारा y डैश। ग्राफ इस प्रकार से काट रहा है y x को, और सवाल में पूछा है px के लिए y बराबर px का ग्राफ दे रखा है। px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ग्राफ है ये केवल y अक्ष को ही इंटरसेक्ट कर रहा है, x अक्ष को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे शून्यांकों की जो संख्या रहेगी वो संख्या शून्य रहेगी, मतलब कि एक भी नहीं है। यहाँ पे ये ग्राफ जो है केवल y अक्ष को काट रहा है। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट में क्या रहा है, फिर से ग्राफ इसने दिया है। ये इसका ओरिजिन पॉइंट, ये y डैश, ये x और ये x डैश। ग्राफ y डैश को काटता हुआ इस प्रकार से x डैश को काट रहा है। तो यहां पे हम देखते हैं कि ग्राफ जो है y डैश को भी काट रहा है, x अक्ष को भी काट रहा है, लेकिन हमें केवल बताना है x अक्ष को। तो यहां पे रहेगा शून्यांकों की संख्या बराबर 1, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये हमारा x अक्ष को केवल एक बार काट रहा है। हमें केवल x अक्ष को ही बताना है कि कोई कितनी बार इसको काट रहा है। बात करते हैं अब तीसरे वाले ग्राफ की, और उसमें हम देखेंगे कि कैसे उसको काट रहा है वो जो ग्राफ है। तीसरा डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से। ये इसका फिर से ओरिजिन पॉइंट, ये हमारा x, ये y, ये इसका y डैश और ये इसका x डैश। ग्राफ यहां से चला और इसको ऐसे काटता हुआ ऐसे निकल गया। फिर से हमें बताना है केवल x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो एक बार इसने यहां पे इसको इंटरसेक्ट किया, एक बार यहां पे और एक बार यहां पर।
तो शून्यांकों की संख्या जो रहेगी, शून्यांकों की संख्या यहां पर 3 है, क्योंकि ये जो ग्राफ है एक्स डैश को और एक्स अक्ष को 1 2 3 जगह काट रहा है, तो इसका आंसर आएगा शून्यांकों की संख्या यहां पे हो गई 3। सवाल नंबर 4 देखते हैं, इसका फोर्थ डायग्राम बनाएंगे। वो फिर से इसको ऐसे बनाना है, ये y हो गया, ये x, ये x डैश, ये y डैश, ये इसका ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु हो गया। ग्राफ यहां से चला और यहीं से वापस हो गया। इसने x अक्ष को काटा है डैश वाली साइड से, निगेटिव साइड से, यहां पे और यहां पे, तो शून्यांकों की संख्या हो गई बराबर 2। हमें केवल इस डायग्राम में ये देखना कि जो ग्राफ ये जा रहा है इस प्रकार से, इसने x डैश तरफ से या x अक्ष की तरफ से कितने बार x अक्ष को इंटरसेक्ट किया है, और वही हमें उसका आंसर लिखना है। फिफ्थ वाले डायग्राम में देखेंगे, फिर से बनाएंगे इस प्रकार से, x डैश, x, y डैश, ये बिंदु O हो गया। ग्राफ यहां से चला, यहां से आया और फिर y डैश को काटता हुआ x अक्ष से निकल गया और फिर से ऐसे आ गया। फिर से देखना है हमें x अक्ष को कहां पे काट रहा है, 1 2 3 4, तो शून्यांकों की जो संख्या रहेगी, शून्यांकों की संख्या बराबर 4। अब देखते हैं लास्ट वाले डायग्राम में क्या बनाएंगे, इसको कैसे इसको करना है देखते हैं। लास्ट वाले डायग्राम को देखेंगे, फिर से हमने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ शीट पे x, y डैश, x डैश, y डैश, ये बिंदु हो गया O। ग्राफ यहां से चला, यहां से काटते हुए y डैश पे गया और फिर से ऐसे आ गया। x अक्ष को काट रहा है 1 2 3, तो शून्यांकों की जो संख्या रहेगी, शून्यांकों की संख्या बराबर 3। तो बहुत ही सवाल आसान है, हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, और केवल ये देखना है कि x अक्ष को कितनी बार काटा है। यदि y अक्ष को कहेगा तो y अक्ष को देखना है ग्राफ कितनी बार उसको डिवाइड कर रहा है।